द्वितीय सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में अनिता जैन जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 5 की स्टूडेंट है। हमारी फैकल्टी अभी रही हैं, उन्होंने अभी लेक्चर दिया है, अपने विचार व्यक्त किए हैं। सरिता जैन जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 2 की स्टूडेंट है और हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित है, सेमेस्टर 4 की स्टूडेंट है और हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राज जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं, हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। इसके अलावा भी कुछ लोग जुड़े हैं, नहीं ठीक। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे अभी बीएचबी पे और सेमेस्टर 4 की बात हो रही थी। अब हम लोग आ रहे हैं और हम लोग मुन्नी त्रिपाठी जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 4 की स्टूडेंट है, उनका स्वागत है। और हमारे अब हम लोग बात करेंगे हम लोग हिपोक्रेटस पे बात चर्चा कर रहे हैं। हम लोग सेमेस्टर 3 का ये कोर्स है और हिपोक्रेटस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये वैसे तो शायद चैप्टर 2 और 3 है। चैप्टर 1 आप लोगों ने पढ़ा कभी क्या है इसके पहले? सेमेस्टर 3 पाचन तंत्र पढ़ा हुआ है इसमें? सर सेमेस्टर 3 में 2 और 3 ही था, चैप्टर 2 और 3 था, 1 नहीं है ना? 1 नहीं था। सेमेस्टर 3 का मैं बता रही हूँ सिलेबस सर। सेमेस्टर 2 में तो पढ़ा नहीं इसको? नहीं सर। अच्छा, ये पढ़ा नहीं। हम लोग इसको यहाँ से शुरू करते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं और इससे एक दृष्टि मिलेगी कि कैसे हम लोग समझते हैं। ठीक, हम लोग उसको वहाँ शुरू करते हैं। तो इसमें कोर्स बहुत नहीं, क्योंकि ये बिना इसको जाने हुए आगे हम लोग बहुत अधिक, क्योंकि रिलेवेंट सब सारा वही है। तो पाचन में क्या है, पाचन तंत्र में हम लोग समझ रहे हैं कि वहीं से शुरुआत कर रहे हैं। पहले और सब आप लोग पढ़िएगा जो रिटर्न वाला है। गले में जलन और डकार, इसका तो प्रोटोकॉल हम लोग सबको आना चाहिए, 3rd सेमेस्टर में सबको आना चाहिए, 3rd 4th में। गले में गला में क्या है, गला क्या है, गला किसका पार्ट है सर? जीआईटी का? नहीं तो आकाश का सर। ऑर्गन की बात करिए, ऑर्गन की। डाइजेस्टिव 12 ऑर्गन है।
12 ऑर्गन में कौन ऑर्गन होगा? सर डाइजेस्टिव ऑर्गन। नो सुधा, ऐसा 12 ऑर्गन है। 12 ऑर्गन में क्या है बोलो? लंग्स, एलाई, हाँ सर, सॉरी सर। बस 12 ही ऑर्गन है तो है, उसके अलावा कोई ऑर्गन नहीं। हम ऑर्गन डिफाइन नहीं किए ना, तो जो नहीं। ऑर्गन डिफाइन किए उनकी बात करिए। तो 12 ऑर्गन में से कोई होगा ना किसी के पास तो गला? सर स्टमक में आ जाएगा सर ये? स्टमक में आएगा, वेरी गुड, स्टमक में आएगा। तो मैं अब जब बीएचबी से मैं बता रही थी, सॉरी सर। हाँ नहीं, मतलब हम लोग ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं ना, आयुर्वेद में ट्रीटमेंट, हम 12 ऑर्गन हमारे पास है, उनकी बात हम करेंगे। तो गला हम लोग मानते हैं स्टमक का पार्ट है। तो हम लोग ने क्या किया, राइट आरएफ में किया। और क्या थी? जलन। हम लोग जलन की बात कर रहे हैं। जलन माने, जलन माने अग्नि। अग्नि, अग्नि माने थर्ड स्पाइरल, अग्नि माने थर्ड स्पाइरल। तो हम लोग दो प्रोटोकॉल में तो 3 अंग हैं। पहला अंग है राइट आरएफ, दूसरा अंग है थर्ड स्पाइरल, क्योंकि किस मेरिडियन में जाना है, थर्ड स्पाइरल में जाना है। हमको सिंपल से जानते हैं क्या करना है, अग्नि घटाना है और जल को बढ़ाना है। देखिए प्रोटोन क्लियर सबको? कोई है जिसको समझ में नहीं आ रहा? ये सिंपल सा है प्रोटोकॉल। तो भूलना नहीं है, समझना है, केवल याद करना नहीं है, बल्कि समझ लेना है कि कैसे। हमको कुछ नहीं करना, राइट आरएफ हमको करना ये है कि राइट आरएफ हम लोगों ने लिया कि हम लोगों को स्टमक का पार्ट है गला, इसलिए राइट आरएफ में गए। अग्नि की बात कर रहे हैं तो थर्ड स्पाइरल पे चले गए। और हम लोगों ने कहा कि 2-3 सिगरेट, यानी अग्नि को घटा दिया, ऑक्सीजन को हटा दिया, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं रहेगा जलेगा नहीं, ठीक है, उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। और दूसरा 1/4 टोन कर दिया, आकाश को बढ़ा दिया। और स्पेस को बढ़ाने से ये हुआ कि हम लोगों की तीव्रता, जो अग्नि की तीव्रता थी, कम हो गई और जल बढ़ा दिया। बिल्कुल गांव में जैसे आग लगी हो तो पानी लोग डालते हैं। छाती में गले, अब छाती भी आ गई। अब देखिए, अभी तक तो गला था, तो गला हम लोग राइट आरएफ कर रहे थे, अब हम लोग छाती आ गए। छाती में क्या करेंगे? लेफ्ट छाती में क्या हुआ है? हार्ट बर्न कहता है ना, मॉडर्न साइंस कहती है हार्ट बर्न। हार्ट बर्न माने नीचे से जो अग्नि आ रही है वो यहाँ जला रही है। तो हार्ट माने राइट, स्मॉल एफ, क्या बोले, स्मॉल फिंगर का, स्मॉल फिंगर हार्ट में। जी सर, हार्ट तो का स्मॉल फिंगर में कर दिया उन्होंने, लेफ्ट स्मॉल फिंगर में भी ट्रीटमेंट कर दिया हार्ट का। तो उन्होंने क्या कर दिया, राइट आरएफ और लेफ्ट आरएफ दोनों में कर दिया, लेफ्ट एसएफ। और दोनों में क्या सर किया? इसमें तो अभी रिंग फिंगर का दिख रहा है सर डिस्प्ले में। तो क्या चीज? डिस्प्ले में रिंग फिंगर का दिख रहा है, अभी स्मॉल फिंगर का नहीं दिख रहा है। नहीं आ रहा? नहीं सर। सर मुझे लग रहा है ना थ्रोट अब है, आया इसलिए सर, फिंगर लिया। अब आ गया ये सर। यस, नहीं आया? नेक्स्ट सर, नेक्स्ट। यस सर, ये वाला आया सर, अब आ गया। नहीं मेरा तो, अच्छा इसमें नहीं आ रहा। ये क्या है? हाँ सर, ये रिंग फिंगर और इसके नीचे जो आ रहा है ना, ये सेकंड नंबर का जो प्रोटोकॉल आ रहा है, इसमें रिंग फिंगर और नीचे वाले इमेज में अच्छा ओके सर, आ गया? हाँ सर। ठीक। सर नीचे वाली इमेज में है रिंग फिंगर का, ऊपर वाली इमेज में रिंग फिंगर है, नीचे वाली में स्मॉल फिंगर है, तो आधा ही दिख रहा है सर। वो फिगर में जाइए, आप केवल प्रोटोकॉल देखिए। राइट ओके आरएफ लेफ्ट एसएफ दो में करेंगे, क्योंकि 90 से गले में भी है और छाती में भी है, तो हम दोनों कर दिया और प्रोटोकॉल वही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को आई इसमें। अब हम लोग का दीर्घकालिक गैस्ट्रिक। अब गैस्ट्रिक में क्या हुआ, फिर वही देखिए। अब गैस्ट्रिक में क्यों हम लोगों ने आगे लिया कि गैस्ट्रिक में हम लोगों ने क्या कहा कि सर यहाँ चेस्ट में लंग्स को नहीं लिया हमने, क्यों? लंग्स ले सकते थे क्या किसमें? सेकंड वाले में, बर्निंग थ्रोट एंड चेस्ट में? जब हमने हार्ट लिया तो हार्ट की जगह पर लंग्स ले सकते थे क्या? नहीं, नॉर्मली जो है हार्ट बर्न पर आता है, याद देखिए उसका लैंग्वेज आपकी है हार्ट बर्न। वो आपको लगेगा छाती में जलन है, इनको बीचों बीच वहीं लगता है, क्योंकि एसोफेगस के बगल में क्या है, एसोफेगस के बिल्कुल जस्ट बगल में क्या है, बिल्कुल हार्ट। हाँ बीच, बिल्कुल बीच है ना, लेकिन तो थोड़ा लेफ्ट राइट में है। यस सर। और एसोफेगस बिल्कुल बीचों बीच है, तो उसके बगल में हार्ट बर्न। हार्ट बर्न का शब्द ही कहा जाता है इंग्लिश को, मतलब मॉडर्न साइंस में हार्ट बर्न कहा जाता है उसको, इसी वाली बीमारी को। तो दीर्घकालीन गैस्ट्रिक, अब दीर्घकालीन मतलब अधिक हो गया, तो इसके लिए फिंगर हम लोग 3, 4, 5 ले लिया। 5 तो लेना था,
5 तो लेना था, गैस्ट्रिक है, यानी 5वां माने गैस्ट्रिक। और 3 को क्यों लिया? 3 माने लीवर। लीवर लीवर क्योंकि गैस्ट्रिक हम लोगों ने कहा, तो उसके लिए कहीं ना कहीं लीवर को हम लोग जिम्मेदार मान रहे थे। और लीवर और किडनी के फंक्शन जो है वो साफ सफाई वाले हैं। जो कोई टॉक्सिन वो क्रिएट करता है, उस टॉक्सिन को बाहर निकालने का है 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे दृष्टिकोण से देखिए, अगर आप कहेंगे गैस्ट्रिक है तो रक्त में रस से रक्त बना, तो वहां भी कुछ हमारे परिवर्तन हो रहा होगा रक्त, तभी तो गैस्ट्रिक बना। गैस्ट्रिक माने पीएच, गैस्ट्रिक माने पीएच, सब लोग समझ रहे हैं ना? गैस्ट्रिक माने पीएच लेवल घटा। क्लियर? किसी को प्रॉब्लम? गैस यानी पीएच लेवल बढ़ा, तो रानी हम लोग उसको बोलते हैं आयुर्वेद में रक्त पित्त। रक्त पित्त तो 3-4 हो गया, रस तो 3-4 दोनों को ले लिया, उधर किडनी और लीवर को दोनों ले लिया, तो किडनी लीवर स्टमक तीनों का ट्रीटमेंट कर दिया। वही ट्रीटमेंट है, द सेम ट्रीटमेंट। क्लियर? आगे चले? कोई समझना नहीं इसमें, केवल हम लोगों को वो सॉरी याद नहीं करना है, केवल समझना है, यही दृष्टिकोण है। नाभि के चारों ओर जल अभी आया था ना, नाभि के ओर चारों, हमारे पास नाभि के दोनों तरफ क्या है? चारों तरफ क्या है नाभि के? एक सेकंड, अब सेमेस्टर 4 नहीं, सेमेस्टर 2 लोग बताएं नाभि के चारों ओर क्या है? सर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। बस खत्म, तो हो गया, दोनों पे ट्रीटमेंट हो गया कि नहीं? फिंगर 1, 2 और वही ट्रीटमेंट थर्ड स्पाइरल। नाभि को, नाभि के ट्रीटमेंट नाभि के चारों ओर माने 1, 2 और थर्ड स्पाइरल और वही ट्रीटमेंट। क्लियर? बहुत बढ़िया, ऐसे चाहिए, यही याद नहीं करना, समझना है। मलाशय में जलन चुभन युक्त दर्द, ठीक है, ये जो है ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा टफ पड़ेगा, अधिक नहीं, ठीक है। कैसे? देखिए, राइट एसिड मलाशय किस में होगा? एलआई में होगा ना? सर एलआई में होगा। तो एलआई का जो वर्गीकरण है, वो वर्गीकरण आपको पेज नंबर देखिए बड़ी आंत का होगा, तो बड़ी आंत मिलेगी हम लोगों को पेज नंबर 105 के आसपास मिलेगी। कहाँ? उसके जो नॉमेट वो बने हुए हैं उसमें मिलेगी आपको, HB2 में मिलेगी, शायद HB2 में मिलेगी। उससे आपको दिखा दें HB2 का कौन सा पेज है। एलआई का लार्ज इंटेस्टाइन के 110 पेज है, उसको देखिए। ये आप लोग एक बार समझ लीजिए, ये किताब को समझना है। देखिए अब इसको ये HB2 है, हैंडबुक नंबर 2, इसको देखिए एलआई का ये है। अब देखिए क्या पूरा बना हुआ है, लिखा हुआ है फिंगर नंबर 1 में 10 वर्टिकल मेरिडियन पे ट्रीटमेंट होना है। अब हम लोगों ने क्या कहा था अभी कि कहां पर है? मलाशय में जलन, मलाशय में जलन चुभन युक्त दर्द। तो मलाशय कहाँ? देखिए इसमें चित्र दिखाई दे रहा है ना? मलाशय बोलिए कहां पर है, नंबर बोलिए। नंबर 9 सर। नंबर 9। तो मलाशय नंबर 9 पर है, तो हम लोग नंबर 9 में वर्टिकल मेरिडियन भी दे सकते हैं और हम स्पाइरल में भी दे सकते हैं। और क्या देना है? वही जलन चुभन युक्त दर्द, तो वही है द सेम प्रोटोकॉल 2, 3, 1, 4 डोंट। प्रोटोकॉल में कोई अंतर नहीं किया लास्ट में, लेकिन जगह बदल दिया हम लोगों ने। जगह हम लोगों ने क्या कहा? फिंगर नंबर 1, तो वही कह दिया हम लोगों ने राइट एसएफ, और 9th स्पाइरल कह दिया। स्पाइरल में दीजिए तो भी कर दे सकते थे, और हम लोग वर्टिकल में दे रहे हैं तो भी दे सकते थे। क्लियर हो गया? सर अभी तक हमने अग्नि के लिए थर्ड स्पाइरल दिया था, अगर यहाँ 9th की जगह पर थर्ड स्पाइरल दे सिर्फ अग्नि की वजह से, तो गलत होगा? नहीं, हम लोगों ने क्या किया, इसको पार्ट, देखिए 2 चीजों पे किया। हम लोगों ने अभी पार्ट पर ले गए, ये मलाशय का स्पेशली कहा गया, तो ये हम लोग रीजनल डिवीजन पे हम लोग। अब देखिए ए और
जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे, एक नॉर्मल पढ़ रहे हैं और एक उसकी गहराई में जा रहे हैं, तो ये गहराई में जाके उपचार हो रहा है। अब हम लोग अधिक जानकारी जब जाएंगे तो हम लोग उसको वहां पर जाएंगे जहां पर स्पेशली, क्योंकि सेगमेंटेशन हम लोग करेंगे, तो उस सेगमेंटेशन में हम लोगों ने ये देखा था कि 10 पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन किए गए, तो उनके सीकम सर मुझे ये जानना था कि ये तो हम डेप्थ में गहराई में जाके पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर ऊपरी तौर पर जैसे अभी तक दिया था थर्ड स्पाइरल में अग्नि की वजह से, आप सिंपल दे सकते हो, आप सिंपल उसमें दे सकते हो, लेकिन हो सकता है प्रभाव कम हो, मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि उसने कहा ना कि मलाशय में जलन, चुभन युक्त दर्द, यानी थोड़ा सा सीवियर चीज है, इसलिए कह रहे हैं, नॉर्मल नहीं है, थोड़ा सा अधिक वो है, तो इसलिए सर ये पाइल्स के कारण होगा दर्द चुभन? मे बी ड्यू टू, अगर मस्से हैं, देखिए अगर मस्से हैं तो मस्सों में भी उपचार चेंज हो जाएगा, बस पॉइंट वही रहेगा, मस्से तो भी वही रहेगा, एनएस में रहेगा, और 4, 5 सीडेड 3, 6 स्टोन हो जाएगा। क्यों? मस्से माने कोई पृथ्वी वाले पॉइंट, तो 4, 5 सीडेड 3, 6 स्टोन, 0 to 9 सीडेड। क्लियर? सर फिर से बोलिए ना। अरे 4, 5 सीडेड 3, 6 स्टोन वाला, ये तो ठीक है याद सर। रखो, रामबाण है। 0 to 9 सीडेड हमेशा रखिए, 4, 5 सीडेड 3, 6 स्टोन, 0 to 9 सीडेड, ये बिल्कुल याद होना चाहिए सब, एवरीवन। जब भी कभी समझ में ना आवे और कोई अवरोध हो, 4, 5 सीडेड 3, 6 स्टोन, 0 to 9 सीडेड, मस्से हो, अवरोध हो, ब्लॉकेज हो, कुछ भी हो, नहीं समझ में आ रहा हो तो भी। क्लियर? अच्छा, ब्लीडिंग हो रही हो तो क्या होगा? आप सेकंड सेमेस्टर वाले बोले ब्लीडिंग हो रही हो तो क्या होगा? सर 3, 6 स्टोन 4, 5 सीडेड, 3, 6 स्टोन 4, 5 सीडेड। नहीं, ब्लीडिंग तो बिल्कुल अब अलग हो गया ना। देखिए, अवरोध अलग हुआ, मस्सा अलग हो गया। कोई मस्सा माने पार्थिव माने पृथ्वी वाला, तो वो हम लोग बोलते हैं कफ अलग चीज हो गई। लेकिन अगर ब्लीडिंग हो रही तो ब्लीडिंग माने क्या है? ब्लीडिंग माने डिफाइन करिए, ब्लीडिंग अपने यहाँ क्या है आयुर्वेद में? सेमेस्टर 2, ब्लीडिंग माने रक्त माने क्या हुआ? रक्त माने बोलिए, समझाइए। सर अग्नि। नहीं, अग्नि केवल अग्नि नहीं है। अरे इतना 3 हमारे फोर्सेस हैं, उन फोर्सेस में कौन सी फोर्स होगी बोले? 3 फोर्स कौन सी है? वात, पित्त, कफ। तो पित्त, सर पित्त होगा, पित्त होगा ना, तो पित्त माने जल और अग्नि दोनों। जल और अग्नि सर। 3-4 तो सीडेट कर दीजिए, 5, 6 बढ़ा दीजिए। क्लियर? अगर रक्त हो रहा हो, रक्त ब्लीडिंग हो रही हो, तो यही प्रोटोकॉल हो जाएगा। इस प्रोटोकॉल में और आगे आप अब नोट कर लीजिए आप लोग, इस प्रोटोकॉल में और अधिक बेटर करने के लिए क्या करें? हमारे पास 7 रेक्टम है, 8 एनएल कैनाल है, 9 एनएस है। हम लोग तीनों को क्लब कर दें, 7, 9 ले लें, 7, 9 बीच में है, 7, 9, 8, 9 RLVM, ये RLVM है ना, देखो VM है। तो अगर हम लोग को और बेटर ट्रीटमेंट करना हो तो 7, 9 जोड़ दें, 8, 9 जोड़ दें और उसको RLVM कर दें। 7, 9 RLVM और 8, 9 RLVM, और हम लोग क्या करेंगे? यही प्रोटोकॉल दे देंगे, जो भी देना है हमको। मस्सों में देना है तो 4, 5 सीडेड दे देंगे, ब्लीडिंग में देना है तो ब्लीडिंग में दे देंगे, क्योंकि मालूम नहीं कि रेक्टम एरिया से हो रहा है कि एनल कैनाल से हो रहा है, एनल से हो रहा है। ठीक, तो तीनों को हम लोग दे देंगे। क्लियर? सर एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। क्या रिपीट करना बोलो? प्रोटोकॉल के 3 अंग है। पहला अंग ये सर RLVM पे जो आपने बोला सर, देखिए 7, 8, 9 है ना, 7, 9 बीच में आएगा, 7 बाएं आएगा, 8 दाहिने आएगा, एक तरफ आएगा ना। तो 7, 9 को कैसे क्लब करेंगे? तो 7, 9 को क्लब करेंगे और 8, 9 को क्लब करेंगे। RLVM रीजनल लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन, 2 मेरिडियन को क्लब करने के लिए एक सिस्टम है। क्लियर?
चलें आगे। जी सर। फिर ये हो गया, अरे इसमें तो ये पुराने में आ जाए। हाँ, फिर अन्नली का प्रदाह, वो तो हो गया। अन्नली में सूजन, ये भी हो गया। अब अन्नली में सूजन तो आप समझ रहे, अन्नली में तो होगा सूजन के, देखिए राइट आरएफ, राइट आरएफ, अमित क्लास में हूँ, बोलो। हेलो, हाँ, अन्नली में सूजन बहुत सिंपल है। हम लोगों ने क्या किया था, संक्रमण का क्या हम लोगों ने किया था, बताइए। इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट सर हम 0 to बताएं। 9, 0 to 9 सीरियड सर। हाँ ठीक, तो हम लोगों ने और ऐड कर दीजिए थोड़ा सा। कल एक और बताया था, हमने कल बताया था कि ये इस जो हमारा स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है वो क्या होना चाहिए, 3 to 4 सीरियड सर। दैट इज देयर। और राइट आरएफ का 0 स्पाइरल क्यों लिया गया, वही सिस्टम अन्नली में जहां होगा वहां 0, एसोफेगस में 0 आया होगा, ठीक, वही वाला प्रोटोकॉल वहीं पर आ गया। क्योंकि अन्नली को हम लोग अगर मानेंगे तो वो स्टमक की 0 वाली आएगी, तो राइट आरएफ का 0 स्पाइरल आएगा, ठीक। अब हम लोग 0 स्पाइरल भी कर सकते थे, और इसको क्योंकि ये स्टमक का है तो वर्टिकल मेरिडियन भी ले सकते थे, नहीं, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट है, इसलिए स्पाइरल लिया गया। जब हम लोगों ने पढ़ा भी कि जो होमो, हेट्रो और न्यूट्रो, तो न्यूट्रो सबसे पावरफुल है, ओम में 3 सबसे बड़ा है, तो यानी न्यूट्रो सबसे पावरफुल है। तो उसलिए अगर कभी स्पाइरल में हम ट्रीटमेंट करते हैं तो वो टिश्यू लेवल पर है, दैट इज मोस्ट पावरफुल ट्रीटमेंट। तो हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की अपेक्षा जब भी कभी स्पाइरल लेंगे तो दैट इज मोर पावरफुल ट्रीटमेंट, बस। अब ये कैंसर की बात है, एसोफेगस में देखिए राइट आरएफ 01 02 आरएलवीएम लिया। उन्होंने क्या किया, राइट आरएफ माने वही स्टमक के 01 02 दोनों को ले लिया, दोनों के आसपास का एरिया जितना था। अगर शरीर में भी देखें तो 01 02 कहाँ आता है, अगर में आता है तो 01 02 ले लिया उन्होंने। लेफ्ट थंब ऑल एलवीएम, ये इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट है। लेफ्ट एलएफ थंब ऑल एलवीएम, ये किसका ट्रीटमेंट है, आप लोग सब नोट कर लीजिए। ये बहुत बड़ा इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन होगा तो यही आप लगा दीजिए 4 9 सीडेड, मतलब उसमें 4 सीडेड 3 टोन और 0 टोन 9 सीडेड, ये स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक। फिर राइट थंब में 0 1 2 वर्टिकल मेरिडियन, पूरे शरीर में कहीं भी इन्फेक्शन होगा तो स्ट्रॉन्ग ये है। हाँ लेफ्ट, ये आप जब कभी बुखार नहीं उतर रहा हो, कोई वो हो, तो ये सबसे बड़ा वो होगा था। और इसमें ऑल एलबीएम लेंगे तो जानते हैं केवल ब्लैक डॉट, 5 डॉट इधर 5 डॉट इधर, बस नीचे आएंगे। ऑल एलबीएम में यही आएंगे ना नीचे, इसमें ब्लैक डॉट भी ले सकते हैं आप, ये नीचे ही आएंगे, इस वाले में कफ जॉइंट में आएंगे और कुछ नहीं आएंगे, सारे पॉइंट यहीं पर आएंगे, ठीक। तो फिर तीसरा लिया राइट थंब 0 1 2 वर्टिकल मेरिडियन। अब ये क्या लिया, ये पूरे शरीर का ट्रीटमेंट कर दिया, 0 1 2 वर्टिकल मेरिडियन और 4 5 3 6 2। ये क्यों क्या किया, कोई अब यहाँ पर सरिता जैन का काम कर गया, उन्होंने कहा कि कोई कैंसर है, यानी क्या चीज है, कोई चीज है जो अवरोध कर रहा है, जो बड़ा डेवलपमेंट हुआ है और वो उसको रोकने के लिए पृथ्वी तत्व हो गया है, उस पृथ्वी तत्व को 4 5 3 6 2 0 2 9 ये कर दिया। और क्यों, पूरे शरीर के कर दिया। राइट थंब 0 1 2 वर्टिकल मेरिडियन, यही तो आ रहा है, देखो सामने के भाग से 1 2 कहाँ आ रहा है, बगल में तो आ रहा है, यही तो जा रहा है अन्नली में ही, लेकिन नीचे से लेकर ऊपर तक कहीं भी, नीचे से आ गया किडनी आ गई,
LI आ गया, SI आ गया, और ऊपर चला गया, चेस्ट आ गया, लीवर आ गया, हार्ट का थोड़ा सा भाग आया, लेफ्ट उसका हार्ट का, और ऊपर आ गया लंग्स आ गया, लंग्स आगे बाद चला गया गले में, थायराइड आ गया, ऊपर आ गया यहाँ पर अन्नली के बगल में चला गया ऊपर, 0, 1, 2 वर्टिकल मेरिडियन, सबका ट्रीटमेंट हो गया। फिर राइट SF सेकेंड वर्टिकल मेरिडियन, राइट SF जो इन्होंने सेकेंड वर्टिकल मेरिडियन लिया, तो ऑन द बेसिस ऑफ ये भी उसी का आप देखिएगा, हिपैटिक फ्लेक्सर का पॉइंट है राइट SF में। जब आप राइट SF माने LI में जब जाएंगे तो सेकंड वर्टिकल मेरिडियन किसी फ्लेक्सर का पॉइंट है, इसलिए उन्होंने 4 5 वहां पर लिया ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल डायग्नोसिस। लिखते जाइएगा जहां पे कि रीजनल डायग्नोसिस भी इसमें लिया गया। चलिए पेज नंबर हम लोग का 6 हो गया, 8 9। असल में सारे प्रोटोकॉल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप लोग समझते जाइए, इसलिए मैं समझा रहा हूं। अब रक्तस्राव देखिए हो रहा, देखिए अन्नली में रक्तस्राव हो रहा है, तो राइट RF क्यों लिया गया, वही 0 स्पाइरल क्यों लिया गया, शुरुआत यहीं से तो है, स्टमक की शुरुआत अन्नली से है, तो अन्नली पे 0 स्पाइरल हो गया। और क्या हुआ सरदा जैन, 3 4 sedate 5 6 टोन क्यों किया गया, इतना रहा कोई बताए सर रक्त को रोकने के लिए, सर अग्नि उद्योग को कम कर दिया। बस रक्तस्राव को रोकना, 3 4 sedate समझ में आ गया। रक्तस्राव कभी हो रहा हो तो यही प्रोटोकॉल है, 3 4 sedate 5 6 टोन। चलिए ये हो गया। अब देखिए नाक में आप लोग पकड़ते हैं, राइट नोज ब्लीडिंग, राइट RF फिफ्थ स्पाइरल, वो राइट RF माने क्यों नाक में दाहिना नाक है तो राइट RF फिफ्थ स्पाइरल वही ले लिया, कहीं कुछ नहीं किया। फिफ्थ स्पाइरल माने उसी का स्पाइरल ले लिया, उसी एनर्जी पे दे दिया है मुन्नी त्रिपाठी। उसी राइट RF माने नाक यहीं पे तो है, घ्राण शक्ति जी सर, तो उसी में ले लिया और उसी का स्पाइरल ले लिया, 5वें स्पाइरल ले लिया, अभी कुछ नहीं किया। और नोज ब्लीडिंग हो रही तो ब्लीडिंग का वही ट्रीटमेंट। तो कभी कभी आप एनर्जी बेस्ड पर उस एनर्जी को भी लेते हैं ना, 5वीं एनर्जी पर हम लोगों ने टिश्यू लेवल पर फिफ्थ स्पाइरल पर काम कर दिया, थर्ड स्पाइरल भी ले सकते थे कभी कभी, क्लियर। लेकिन फिफ्थ स्पाइरल भी ले लिया हम लोगों ने तो भी हमारा काम बन जाएगा। सर फिफ्थ स्पाइरल का एक बार फिर से समझाइए ना, क्या है, क्यों लिया फिफ्थ स्पाइरल? आप अधिकतर ट्रीटमेंट देखिए उसी उंगली में जिसमें आप कर लेते हैं उसी का स्पाइरल, 5वें में 5वां भी तो अंग, 5वां भी एनर्जी तो इसी में है, 5वें में 5वीं एनर्जी भी तो होगी। 5वीं एनर्जी क्या है, पार्थिव, और पार्थिव माने घ्राण शक्ति, तो घ्राण शक्ति वाली एनर्जी भी ले लिया उन्होंने, फिफ्थ स्पाइरल ये एनर्जी है। और थर्ड स्पाइरल भी हम लोग कभी कभी ले सकते थे, तो अगर फिफ्थ स्पाइरल से फायदा ना हो तो थर्ड स्पाइरल, वो बाएं वाला हो गया। मुंह से खून आना, अब आपको नहीं मालूम कि मुंह से खून क्यों आ रहा है तो राइट थंब ले लिया, क्यों नहीं मालूम कि ये कहां से आ रहा है, हमको तो ये नहीं कह रहे कि स्टमक से आ रहा है, हमको नहीं मालूम कि कहां से आ रहा है, मुंह से खून आ रहा है, मुंह तो माध्यम है, तो स्टमक से आ रहा। अगर स्टमक से कहते तो हम लोग स्टमक वाली मेरिडियन लेते, अगर स्टमक से कहते तो हम लोग कहते हैं राइट RF, लेकिन यहां नहीं कहा, यहां कह रहे मुंह से खून आना तो राइट थंब ले लिया। राइट थंब माने क्या है, सेकंड सेमेस्टर वाले बोले, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड, होल बॉडी सर होल बॉडी सर, बस होल बॉडी, तो होल बॉडी का ट्रीटमेंट ले लिया, राइट थंब 0 स्पाइरल। कभी भी जब भी आपको समझ में ना आए या जब भी आपको लगे कि किस स्पाइरल को लें, थर्ड को लें, फोर्थ को लें, 3 को लें, 4 को लें, 6 को लें, 8 को लें, 9 को लें, टेंशन नहीं, 0 स्पाइरल। क्यों,
जीरो क्या है, तम है, जीरो क्या है, सृष्टि है। तो जीरो स्पाइरल पे हमेशा ट्रीटमेंट कर दीजिए, वो पूरे शरीर का ट्रीटमेंट हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं है? इसको गांठ बांध लिख लीजिए। सर एक बात पूछनी थी, जी। इसमें राइट थंब है होल बॉडी, लेकिन लेफ्ट थंब तो सिर्फ स्पेशल हेड के लिए है ना, तो फिर वो क्यों नहीं लिया हमने माउथ में? राइट है, लेफ्ट थंब सर स्पेशल है ना हेड के लिए। नहीं क्या 10वां पॉइंट कहाँ लिखा हुआ है? हेड नहीं है वो, ब्रेन का है पार्ट, वो ब्रेन का Right. पार्ट। अच्छा राइट थंब सिर्फ ब्रेन का है? नहीं, राइट थंब, नहीं सर, लेफ्ट थंब ब्रेन का है। लेफ्ट थंब कहाँ लिखा हुआ है? नहीं मैं पूछ रही थी। लिखा नहीं है, वो पूछ रही है सर कि हेड का पार्ट है तो उसमें माउथ हम ले सकते हैं क्या, वो ये जानना चाह रही है। नहीं, हम लोग दो चीजें ना, ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये फंक्शन है, ये भी एक है ना, ये स्ट्रक्चर है, ये फंक्शन है। फंक्शन माने ऊपर, और ये यांग है, ये इन है, ठीक है, दोनों कंसेप्ट है। तो हम लोग लेफ्ट को वहां पर जो लिया था हम लोगों ने एलबीएम में, इसलिए किया था कि कोई अनरीजन कोई चीज होगी तो उसके लिए ब्रेन जिम्मेदार होता है। इसलिए हम लोगों ने लेफ्ट में इन्फेक्शन का लेते हैं कि वो इन्फेक्शन लेने पर हम लोगों ने क्या किया, ब्रेन को ट्रीटमेंट दे दिया। इसलिए हम लोगों ने इन्फेक्शन का हाईएस्ट लेवल पे लिया। यहाँ हम लोग कह रहे हैं कि शरीर का कभी भी लेना हो, नॉर्मल शरीर का, तो आपको राइट थंब लेना है। और लेफ्ट सर, लेफ्ट थंब में यहाँ आई का भी तो करस्पॉन्डेंस होता है, नोज है, माउथ है, इसलिए मैंने पूछा सर। वो करस्पॉन्डेंस अलग चीज है। करस्पॉन्डेंस में तो हम कहीं भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। वो तो कर ही रहे हैं, लेफ्ट साइड में हो तो यहाँ करेंगे, राइट साइड में तो यहाँ करेंगे, वो अलग पॉइंट है। वो करस्पॉन्डेंस की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ट्रीटमेंट की, जब मेरिडियन की बात कर रहे हैं तो हम लोग उस सिद्धांत को माने कि यह सामान्य विशेष, ये हमारा स्ट्रक्चर, ये हमारा फंक्शन। तो जब स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ये 0 नंबर, ये 9 नंबर है एनर्जी वाइज। देखिए उंगली में जीरो, आप हम लोग क्योंकि आगे पढ़े हुए ना, हम लोग तो पढ़ा हुआ कि एनर्जी 0, तो 0 माने सृष्टि, 0 माने शुरुआत, 9 माने निष्पत्ति। तो उत्पत्ति पे हम लोग करेंगे, स्ट्रक्चर पर करेंगे, जो शुरुआत पूरा शरीर है वो ये पे करेंगे। ये शरीर के फंक्शन के रूप में है, तो ये ब्रेन की उसमें ट्रीटमेंट, तो ब्रेन का ट्रीटमेंट जब जरूरत होगी तब हम लोग करेंगे। तो ऐसे इसलिए हम लोग नॉर्मली राइट थंब का इस्तेमाल हमेशा करते हैं। तो राइट थंब 0 स्पाइरल का यूज कर लेंगे तो पूरे शरीर का ट्रीटमेंट है। आप समझ लीजिए, कभी भी आप राइट थंब करेंगे, जरूरत बिल्कुल भूले हुए हो, ये नोट कर लीजिए आप लोग, कहीं फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, फिफ्थ, सिक्स, सब कहीं भी आप भूल जाएं कि क्या करना है, ट्रीट राइट थंब 0 स्पाइरल, राइट थंब या राइट टो, ठीक है, राइट बिग टो। हो गया, चलिए आगे। पेप्टिक अल्सर वही पूरा है, देखिए राइट आरएफ, थर्ड स्पाइरल, 2, 3 सीरीज 1, सब वही लिखा हुआ है। और लेफ्ट एसएफ 0 स्पाइरल, 2, 3 सीरीज 1, ये उसमें कहा गैस जलन, पेप्टिक अल्सर में कहा कि ये होता है, तो वो लेफ्ट एसएफ भी ले लिया उन्होंने। वही चीज जो अभी कहे थे ना, छाती और उसमें हार्ट बर्न, उस पर। हेपेटाइटिस, देखिए ये थोड़ा सा बीमारी जो है आपकी वो है, हेपेटाइटिस है। तो देखिए इसमें हेपेटाइटिस में दोस्तों पढ़िएगा और पढ़ने के बाद ट्रीटमेंट देखिएगा। लेफ्ट आईएफ 01 RLHM हेपेटाइटिस में इन्होंने दिया हुआ है। और ये जो है 01 लेफ्ट आईएफ माने हुआ लीवर का ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और 01 जो आपका स्ट्रक्चरल लीवर का जाएंगे आप, तो उसमें कहीं मिलेगा आपको लीवर का, उसी में किताब में देखिएगा। ये आप लोगों को होमवर्क के रूप में इसको मान के चलिए, थोड़ा पढ़िए कि जो ट्रीटमेंट जो पेज नंबर में कहिए डाल दूंगा, उसमें पेज नंबर मैं आपको डाल सकता हूं कि किस पेज में HB1 के किस पेज में क्या है, ये मैं डाल दूंगा, लेकिन आप लोगों को पढ़ना है। प्रॉमिस? जी सर, प्रॉमिस। हाँ सर, प्रॉमिस। हम आपको HB1 HB2 का बता देंगे कहाँ कहाँ क्या है, तो उसमें आप उसको देखिएगा, उसको जरूर पढ़िए। उससे क्या होगा, आपको पूरा ट्रीटमेंट क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल सरल ट्रीटमेंट लगेगा। अरे ये इतना सरल है, जिसको हम लोग इतना भारी समझ रहे हैं, वो केवल उसमें सब बना हुआ है।
कि आपको वर्टिकल में लेना है कि स्पाइरल में लेना है कि हॉरिजॉन्टल में लेना है, और आप उसमें लीजिए और पहले 2 आपके तय कर लीजिए, चौथा आपका अपने आप तय है। इसमें देखिए क्या हुआ, हेपेटाइटिस में क्या 4 5 6 3 6 स्टोन 0 to 9 8 कितना सरल है। अब बोथ एसएफ कप जॉइंट में उन्होंने कर दिया, एसएम स्टार मैग्नेट लगा दीजिए बोथ एसएफ में, वही एक दो बोथ एसएफ माने क्या हुआ, हार्ट और लंग्स, ठीक है। उपचार केवल दिया 1.5 महीना मिनिमम करेंगे तब। हेपेटाइटिस बी का इसी तरह है, वो एनर्जी बढ़ाते चले गए, 0 1 2 3 आरएचएम कर दिया, एनर्जी बढ़ाते चले गए, वही है। ऐसे आप देखिएगा एनर्जी बढ़ाई, फिर आगे हेपेटाइटिस सी में 0 1 2 3 4 5 आरएलएचएम, डी में 0 1 2 3 4 5 6 7 आरएलएचएम, एनर्जी बढ़ाती चली गई। ये एनर्जी बढ़ाने का तरीका है, इसको हम ऐसा मत समझिए कि सारी चीज समझ जाएंगे, ये एनर्जी बढ़ा रहे हैं अपने दृष्टिकोण से कि हम एनर्जी बढ़ाते जाएं, जितना सीवियर इन्फेक्शन उतनी एनर्जी हमारी बढ़ती जाए। सारे ऊपर नीचे से बढ़ते क्रम में है ना, ये हम लोग भूलना नहीं है, नीचे से बढ़ते क्रम में है। आकाश से वायु बढ़ी, वायु से अग्नि बढ़ी, अग्नि से जल बढ़ा, जल से पृथ्वी बढ़ी, और पृथ्वी से काल, दिशा, मन, आत्मा, तम, ठीक। तो वही कंसेप्ट है। हेपेटाइटिस ई में सर ये पता कैसे चलेगा कि ये हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है? रिपोर्ट में मिलने के बाद ही वो रिपोर्ट जी सर। वो डॉक्टर रिपोर्ट बताएगा कि आपको हेपेटाइटिस बी है, उसको सी है, उनको डी है, इस तरह वो रिपोर्ट देगा। उस रिपोर्ट को देखकर करेंगे, हमें नहीं मालूम होगा, हम इसीलिए तो पढ़ रहे हैं बीएचपी, ताकि वो समझ जाए ना। जिसे भी अभी अनिता मैम क्या कह रही थी कि हम लोग शब्द पढ़े रहे, तो उसमें लिखा रहेगा कि ये आपका हाइपोगैस्ट्रियम, तो आप तो हाइपोकॉन्ड्रियम में है, हाइपोगैस्ट्रियम में, या जो भी शब्द आवे तो उससे रिलेट करें अपने को, तो हम शब्द जाने रहे। कोई ऐसा ना हो डर जाए कि अरे भाई ये क्या है, कहाँ है, डर से बचाने के लिए। मौसम परिवर्तन देखिए, कुछ नहीं किया उन्होंने, फिंगर नंबर 3 किया, उल्टी दस्त है, फिंगर नंबर 3 किया और 6 कर दिए, बस 2 काम कर दिया मौसम परिवर्तन में। 6 क्या है, काल है, विद बाथ ज्वाइंट ले लिया। 3 में बाथ ज्वाइंट में क्या आएगा, फिंगर नंबर 3 में बाथ ज्वाइंट में क्या आएगा, सेमेस्टर 1 2 गॉल ब्लैडर। हाँ ठीक, गॉल ब्लैडर आएगा। गॉल ब्लैडर की मेरिडियन चाइनीज में कहां पर है, बस उसी से रिलेट करिए। नॉर्मली ब्रेन को, गॉल ब्लैडर को ब्रेन का मेरिडियन माना जाता है ना, ऊपर यहाँ पर ताज कह लेते हैं उसको। यस सर, हाँ, पूरा ब्रेन कवर किया। इसको नर्वस सिस्टम से माना गया, और वो माना गया कि नॉर्मली उल्टी दस्त वगैरह ये सब गॉल ब्लैडर और लीवर के कारण होता है, तो इसलिए उल्टी दस्त ये कर दिया गया, और 6 को जोड़ दिया गया, काल को वात जॉइंट में ले लिया गया, और देखिए 2 4 7 8 5 6 स्टोन किया गया। क्यों 2 4 माने जल, उल्टी दस्त माने क्या, उल्टी हो रही है और दस्त हो रहा है, तो 2 4 माने जल, जल 2 में भी शीतलता है, 4 में भी शीतलता है, तो दोनों 2 4 सीडेट कर दिया गया। मौसम परिवर्तन ये ठंडक की वजह से कहा होगा, ठंडक घटाने के लिए, और 7 को उन्होंने दिशा है उसको कर दिया, और 5 6 को टोन कर दिया। तो जब एनर्जी 5 6 को एनर्जी बैलेंस करने के लिए 5 माने स्थिरता, 6 माने काल, काल के साथ नर्वस सिस्टम, काल माने नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम के साथ एक और सिद्धांत बताया था कि जब भी नर्वस सिस्टम के साथ कोई चीज ऐड करते हैं तो हम लोग ताकतवर बनाते हैं। दूसरा 5 6 माने महाकफ, 2 दृष्टिकोण है। 5 6 माने महाकफ, कफ माने रुकावट, तो उल्टी दस्त न हो तो रोक दिया 5 6 में, तो रुकावट कर दिया, भारीपन ला दिया, भारी चीज को उठा नहीं पाते, भारी चीज को हिला नहीं पाते, तो भारीपन कर दिया, और 6 को जोड़ दिया 5 के साथ, तो 5 की ताकत बढ़ गई, क्योंकि नर्वस सिस्टम के साथ हो गया, बड़े मंत्री के साथ हो जा रहा है, तो उसको भी प्रोटेक्शन मिली हुई है, ब्लैक कैट कमांडो मिले हुए। क्लियर, इसको मत सर यहाँ इन्फेक्शन के लिए 9 नहीं लिया सर, 0 अकेला लिया।
वो जीरो तो टोन कर दिया, वो उसके लिए उसको मत सोचिएगा, जीरो को उन्होंने टोन कर दिया, क्यों बोलिए? उन्होंने 9 नहीं लिया लेकिन जीरो तो टोन कर दिया। जीरो टोन क्यों किया मैडम? 9 नहीं किया, जीरो टोन कर दिया। जीरो टोन माने अंधकार बढ़ा दिया, अंधकार बढ़ा दिया कम। हाँ अंधकार बढ़ा दिया तो भी तो इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट तो हो ही गया थोड़ा बहुत, ठीक है। लेकिन मेन उनको अपनी एनर्जी बढ़ाने 2 4 7 8 से वहां कर दिया और 5 6 ठीक। देखिए दृष्टिकोण बहुत से होंगे, आपको केवल थोड़ा बहुत समझ लेना है, फिर एक आध एनर्जी को आप इधर उधर ऐड कर लेंगे तो भी काम चल जाएगा। क्लियर? यही बता रहा है। अब ये टीवी वाला सब देखिए 4 5 और 3 6 राइट वेव वहां से मिलेगा आपको। कहां से मिलेगा? राइट एसएफ से मिलेगा। जब आप देखेंगे उसमें तो उसका रीजनल डायग्नोसिस मिलेगी कि बड़ी आंतों का ये जो टीबी का वो है उसका वो मिलेंगे डिवीजन। उन डिवीजन के आसपास 4 5 3 6 यानी 4 4 5 कहाँ आएगा, 3 6 कहाँ पर आएगा? 3 6 साइड में आएगा, ठीक है। 3 6 कहाँ आएगा? दोनों साइड में आएगा सर। एक साइड लेफ्ट साइड में 3 आएगा, उसके बगल में 6 आएगा और 4 के बगल में 5 आएगा। तो वो ये वाला ट्रीटमेंट उन्होंने कर दिया। उनके RLVM ले लिया, ऊपर से लेकर नीचे तक ले लिया, प्लस लेफ्ट RF 5 6 LHM। ये बताइए सबसे महत्वपूर्ण ये है लेफ्ट थंब ऑल LVM। तो आप लोग समझ रहे हैं, 0 to 9 अभी बताया था ना, नीचे वाला थंब ऑल LVM सबको मालूम है। स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक का ये पॉइंट है। और इसमें आप 4 वो भी कर सकते थे, कौन सा? 4 सीडेट 3 टोन ऐड कर सकते हैं इसमें आप नीचे वाले में। अब बताइए बीच वाला सबसे महत्वपूर्ण बीच वाला है। ये जो है ये ESR का ट्रीटमेंट है। ESR हम लोगों ने पढ़ा ना? नहीं पढ़ा? ब्लड में ESR ही तो कहलाता है वो, जो जिसका मान जो है 20 से कम होना चाहिए। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, तो वो इन्फेक्शन का द्योतक है। वर्चुअली क्या है कि वो प्रोग्नोसिस टेस्ट है, उससे पता चलता है कि कोई इन्फेक्शन है, बताता नहीं कि कौन सा इन्फेक्शन है, लेकिन वो तो ESR का ट्रीटमेंट आप नोट कर लीजिए और इसको जरूर यूज करिएगा जब भी कभी आपको कोई बीमारी लगे कि वो समझ में नहीं आ रही है। तो ESR का जब टेस्ट कराएंगे तो वो 20 से अधिक बढ़ा हुआ मिलेगा। RBC टूटने लगेंगे तो उसका क्या है? लेफ्ट RF नोट कर लीजिए सब लोग, बढ़िया से ध्यान दीजिए उसको, ये हमेशा के लिए याद कर लीजिए। लेफ्ट RF माने क्यों? लेफ्ट RF क्या है? यहाँ पर ऐसे देखिए, आयुर्वेद में 5वां बोन और लेफ्ट RF क्या है? काल नहीं, एक और भी है, काल के अलावा भी कुछ है। बोन बता दिया, बोन 5वां, बोन 6वां। अच्छा तो मेडुला स्पाइन, पैराथायराइड, काल दिशा नहीं थायराइड, रस रक्त मांस मेद हाँ, अस्थि मज्जा मज्जा बोन मैरो, हाँ। बोन मैरो, बोन Yes, मैरो। फिर मज्जा आ बोन गया। मैरो, तो बोन मैरो का ट्रीटमेंट कर दिया। बोन मैरो में क्या बनता है? RBC बनता है, WBC बनता है, सारे बनते हैं ना वहां। तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए लेफ्ट RF का ट्रीटमेंट दे दिया, ठीक। अब क्या किया? ESR में जो क्या होता है कि ब्लड सेल्स जो है RBC नीचे बैठने लगते हैं, यानी जल कम होता है। तो जल बढ़ाने के लिए लेफ्ट RF को 5 6 LHM क्यों लिया गया? ये देखिए 5 6 क्या है? अब 5 6 लाइए LHM, ये चौथे 3rd 4th 5th सेमेस्टर वाले बताएंगे 5 6 LHM का अर्थ क्या है। सर केमिकल से रिलेटेड है सर। 5 6 LHM पहले जाइए स्ट्रक्चर में जाइए ना, बस खत्म, वहीं पर उत्तर छिपा हुआ। फाइव सिक्स कहाँ पर आएगा बोलिए? पीछे, इसमें आएगा पीछे। सर स्पाइन, हाँ यस,
स्पाइन के दोनों तरफ आएगा, यस सर, स्पाइन के दोनों तरफ आएगा। और हम ट्रीटमेंट किसका दे रहे हैं? बोन मैरो का। स्पाइन ही तो ट्रीटमेंट करना है, नहीं वही तो बोन है। तो स्पाइन का ट्रीटमेंट और बोन मैरो का ट्रीटमेंट, दोनों का ट्रीटमेंट बड़ा ट्रीटमेंट हो गया ना। तो हम लोगों ने लेफ्ट RF 5-6 इलेक्शन कर दिया। तो ये हमारा स्ट्रांगली हमारा हो गया। अब हमको करना क्या है, क्या हम करें, प्रोटोकॉल में क्या दें? हम लोगों ने क्या किया, जल कम था जिसकी वजह से RBC बैठ रहे थे, तो जल को बढ़ा दिया 2-4 टोन, 368 उल्टा। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, लेकिन हुआ ना, 2-4 को टोन कर दिया। जल को नहीं, वो ठंडक को नहीं टोन किया, बल्कि हम लोगों ने क्या किया, जल हमको ऊपर चाहिए था, जल को बढ़ाना था, तो जल को बढ़ा दिया तो RBC कम नीचे बैठने लगेगा और 362 सिलेक्ट कर दिया, बस खत्म। ये बन गया। ये तो आप सर अग्नि को कम क्यों किया सर इसमें? ये सबको बैलेंसिंग। ओके, 2-4 का जब 4 का करेंगे तो 4 के साथ जल जब बढ़ाएंगे तो ठंडक तो बढ़ेगी, बढ़ेगी तो उसको सिलेक्ट करना, दूसरा सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके सर, ठीक है सर। प्रोटोकॉल में आपको बैलेंसिंग भी करना पड़ता है ना। आपने बैलेंस आप तो खुद ही कर रहे हैं, 3-4 2-4 को बढ़ाया तो 3-6 सिलेक्ट कर दीजिए। कोई इन्फेक्शन होगा जिसकी वजह से वो हो रहा, तो इन्फेक्शन जब भी होगा तो कोई हीट तो आपके यहाँ शरीर में होगी ही होगी, नहीं इन्फेक्शन कोई होगा तो हीट होगी। जी, अभी जी, आपने जी, जी, यस, आपने पढ़ा कि जब कोई अमीबा बाहर से आएगा, जब कोई प्रोटोजोआ बाहर से आएगा तो लड़ेगा। हमारे भी आदमी लड़ेगा। जहाँ कहीं लड़ाई होगी वहाँ खूना खच्चर होगा, जहाँ खूना खच्चर होगा वहाँ कुछ तो हीट बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी नहीं। दो लोग बात करते हैं तो कहते हैं भैया वहां मत जाइए, वहां गर्मी बढ़ी है, कहते हैं ना। वो सिंबॉलिक नहीं है, वो पूरे वातावरण में गर्मी बढ़ जाती है, आपके शरीर में बढ़ जाती है, आपका शरीर का रक्त प्रवाह बढ़ जाता है, दूसरे का रक्त प्रवाह बढ़ जाता है, तो गर्मी तो बढ़ी गई। तो वो नेचर में वो गर्मी, तो गर्मी बढ़ गई इसलिए। हाँ तो सर ESR बड़ा होता है तो जनरली ये कहा जाता है कि बॉडी में कहीं इन्फेक्शन है, ऐसा माना जाता है। हाँ, प्रोग्नोसिस। तो ऐसा क्यों माना जाता है? सिर्फ इसलिए कि हीट बढ़ी हुई है? नहीं, ये नहीं कह रहा है। तो मतलब वो इन्फेक्शन कोई भी किसी तरह का है जो अभी सर्टिफाइड नहीं कौन सा इन्फेक्शन है, तो इसका इन्फेक्शन का हम लोगों ने वो निकाला कि ESR में अगर है तो उसका तरीका ये है कि हम लोग बोन मैरो, कहीं सबसे स्ट्रॉन्ग हमको बोन मैरो करना है कि वहाँ RBC परेशान हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, तो हम लोगों ने प्रोग्रेसिस जाना कि RBC इसमें बेचारे मरने लगते हैं, तो RBC मरेंगे तो भोजन पोषण नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने इसलिए बोन मैरो को स्ट्रॉन्ग करना चाहा, तो बोन मैरो में ट्रीटमेंट दे दिया। और ट्रीटमेंट क्या दिया हम लोगों ने कि जल, अगर हम जल बढ़ा तो जल उछालेगा। समुद्र में आप जाइए, समुद्र क्या करता है, आपको ऊपर फेंक देता है। पानी में आप हल्के हो जाते हैं, याद करिए। नीचे आप जाइए तुरंत ऊपर खा देगा, फेंकता है ना पानी, तो पानी उसको फेंकने लगेगा। इसलिए हम लोगों ने जल बढ़ा दिया, तो RBC तैरता रहेगा, नीचे नहीं गिरेगा, देर से नीचे गिरेगा, रेट ही तो बढ़ जाता है। यही तो होता है, राइट सर। तरल का रेट बढ़ जाता है, तरल संख्या मात्रा अधिक हो जाती है और इसका RBC नीचे बढ़ जाता है। तो इसलिए ये ट्रीटमेंट है, बहुत नोट करिए, बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है सर। बहुत सारे रीजंस हैं एक्चुअल में, ये बहुत सिद्धांत भी है। ये हो गया। अब हम लोग आ गए 13 पेज में, तो फिर आप देखिए ऐसे नहीं चल। अब हम लोग आगे कौन सा पेज है, ये वाला 18 पेज है क्या? हाँ, अब आपको देखिए एक और, रिपेटर मेगाली। देखिए हम मेगाली समझ रहे हैं सब लोग। मेगाली माने लिखा हुआ है सर, इनलार्ज हो जाना। हाँ, इलाज होना। तो इलाज होना, तो हम लोगों ने क्या किया, कुछ नहीं किया, प्रोटोकॉल समझ लीजिए। इलाज में देखिए 4, 5, 3, 6 टोन, ठीक है। इलाज में कोई चीज है जो उसको बढ़ा दे रही है, तो उसमें कोई टिश्यू हम लोग मान रहे हैं कि कोई चीज आ गया अवरोध जिसने उसको बढ़ा दिया, तो हम लोग इलाजमेंट में सिंपल ट्रीटमेंट हो 4, 5, 3, 6 टोन और 0 टोन ICU,
क्लियर सबको? अब कहाँ करना है ये देख लीजिए। लेफ्ट आईएफ क्यों लिया? हिपैटोमेगाली लिखा हुआ लीवर, तो लीवर का लेफ्ट आईएफ ले लिया। और 5 एलएचएम लिया, देखो फिर नोट कर लीजिए, 5-6 एलएचएम लिया। लीवर को है, लीवर का थोड़ा हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है, तो हम लोगों ने 5-6 एलएचएम ले लिया। क्लियर? 5-6 माने क्या हुआ? 5-6 एलएचएम का पर्पस यही है, 2 एनर्जी है, एक 5 की एनर्जी, एक 6 की एनर्जी, लेकिन 5-6 एलएचएम का मतलब है कि बोन के आसपास होना, जहां पर कि आपका चाइनीज में कौन से पॉइंट है वहां पर? सर वापस प्रश्न पूछिए सर। बैक चाइनीज के बैक शू पॉइंट, बैक शू पॉइंट। खुला हुआ तो आवाज नहीं आ रहा। बैक शू पॉइंट है, आवाज आ रही है? जी सर। यस सर, अब आ चाइनीज गया। यस सर। बैक शू पॉइंट वहीं पर है जहां पर 5-6 एलएचएम है। हम लोग अब रिलेट करना हम लोग शुरू कर दें, कहां पर क्या पॉइंट है। क्लियर? चलिए वही बस। अब देखिए फैटी लीवर में इसका जो लिया है, जो मेरा कंसेप्ट है, जो हमें लग रहा है, क्योंकि ऐसे अब किसी का, आप लोग सब बंद कर लिया करिए। हाँ, तो किसी का खुला, तो जो फैटी लीवर है, तो फैटी लीवर में क्या किया, ये जो फैट है, अब फैटी लीवर के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं जो इसमें यूज किया गया है, क्योंकि किसी प्रोटोकॉल को डिफाइन करना बहुत कठिन है। उन्होंने 2002 में मान लीजिए किताब लिखी गई हो, ये किताब है 2000 दिसंबर 2010 की किताब है। अब 24 में हम लोग हैं, तो 2010 को 24 में इंटरप्रेट कर रहे हैं नहीं। अब देखिए, लेकिन फैटी लीवर का एक है, फैट हमारे पास है, फैट में हमारे पास एक कौन सी है, फैट कोई नंबरिंग भी तो है, फैट कोई है हमारे पास फैट करके, चाइनीज आयुर्वेदिक किसी में है फैट मेरिडियन की बात कर रहे हैं हम लोग। यस सर सर। वाईएनएम में, सर वाईएनएम में नहीं सर, उसमें है, में नहीं, वो फैट मेरिडियन डॉक्टर वॉल ने कहा, डॉक्टर वॉल की है सर। तो फैट मेरिडियन में 8वां नंबर फैट का आता है। अभी आप लोग जब आत्रे बताएंगे एक दिन, तो उसका थोड़ा सा बता देंगे आपको कि 8वां नंबर क्यों फैट का आ रहा है। तो ये मुझे लग रहा है कि 8वां में जो ट्रीटमेंट दे रहा है फैटी लीवर का, तो फैट को डिसाइड करना है, इलार्जमेंट नहीं। आरएमएम में 8 वाला जो है वो लीवर का शो करता है। किसमें? राइट मेगा मेरिडियन का बताया ना सर इसमें तो। हाँ, तो वो 8 नंबर का जो आरएमएम है वो लीवर को शो कर रहा है सर। कैसे, कहाँ पर, किस नहीं सर, मैं पूछ रही हूँ आपसे सर। नहीं, हम बता रहे हैं कि 8वां नंबर फैट को कर रहा है, इसलिए आरएमएम को ट्रीटमेंट उन्होंने दिया है, जो मेरे हिसाब से। भाई सर ये तो रीजन समझ में नहीं आ रहा सर। 2 में करेंगे, एलएमएम तो करने से तो ब्रेन का है, और आरएमएम करेंगे, स्पाइन का ट्रीटमेंट हम लोग आरएमएम में करते हैं, तो और एलएमएम में करते हैं ब्रेन का, तो आरएमएम में हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया। 8वां नंबर देखिए, इसका पढ़िएगा, आठवें नंबर को यहाँ पर जो वो आत्रेय में दिया गया है, आत्रेय को 8वां नंबर जो पैर की मेरिडियन में फाइब्रॉइड की मेरिडियन दी गई है, 8वां नंबर फाइब्रॉइड दिया गया है, और 5वां नंबर फैट डिजेनरेशन है। तो ये फाइब्रॉइड वाला ये मेरिडियन का जो दिया गया है 8वां नंबर, यही तरीका है। और कोई, क्योंकि लीवर में 8वें नंबर पर आने से 8वां नंबर ये समझ में नहीं आया ये क्यों दिया गया सर। है, ये समझ में नहीं आया कि क्यों दिया गया। किसमें
आरएमएम जो है फाइब्रॉइड के लिए इस्तेमाल हुआ है, 8वां नंबर। ओके सर, ओके, ठीक है सर। जो ये पेज नंबर 25 में है, आप लोग आत्रे में देखिएगा। तो ये 8वां नंबर जो मेरे समझ में है कि आरएमएम 8 ब्रांच अपोजिट फ्लो कर दिया गया, क्योंकि ब्रेन का ट्रीटमेंट दे रहे थे। ब्रेन मतलब अपोजिट फ्लो जब भी किया, इसका मतलब इन्होंने ब्रेन के उसमें भी कंसिडर किया हुआ है। और 4-5 प्रोटोकॉल तो सरल है, लेकिन ये थोड़ा आरएमएम का कंसेप्ट जो है उनका यही है, फाइब्रॉइड किया। क्योंकि कभी कभी आप देखेंगे आज आधुनिक उसमें जो डॉक्टर वॉल के जो पॉइंट है, इन्हीं को रीडिफाइन कर दिया गया है। डॉक्टर वॉल के जो डायरेक्शन है उसको उल्टा कर दिया गया है। ब्रांच अपोजिट फ्लो, अगर फाइब्रॉइड मेरिडियन है तो उनको अपोजिट फ्लो में कर दिया गया। तो सर ये आप जो 25 पर बता रहे हैं वो सर्कुलेशन मेरिडियन और पेरिकार्डियम को शो कर रहा है सर? नहीं, और नीचे आ जाइए। अच्छा, ओके सर, यस यस, फाइब्रॉइड की या गांठों के लिए दिया गया सर, है ना, कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि इतनी आठवां चीजें याद। आठवां और किसी उसमें आ नहीं सकता। क्योंकि आठवां जो आरएमएम में अगर आप उसमें चरक 3 के हिसाब से जाएंगे, तो चरक 3 में 8वां नंबर यहाँ पर नहीं आ रहा, वो सर्वाइकल में आ रहा है। 7, 8, 9 सर्वाइकल में आ रहे हैं, तो वहां लीवर 4, 5 में आ जा रहा है। तो वो वाला दृष्टिकोण नहीं हो सकता कि लीवर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं 4, 5 में कर रहे हैं। फैटी लीवर के कारणों में जरूर कह सकते हैं कि 8वें नंबर पर, या 8वें नंबर का कोई एनर्जी सिस्टम में कहीं और हो। क्योंकि 8वें नंबर में या तो मन आएगा, मन आ सकता है हमारे यहाँ, लेकिन फैटी लीवर में मन का बहुत अधिक योगदान नहीं हो सकता है। ये इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि 8 फाइब्रॉइड है, कि फाइब्रॉइड हो गए उसमें और अलग से फाइब्रोसिस होकर के वो फैटी लीवर बन गया है, ये कारण हो सकता है। प्लीहा देखिए, और सबका बहुत सरल है। राइट आरएफ स्प्लीन है, राइट आरएफ 5-6 एलएचएम वही ट्रीटमेंट, प्लीहा वही है। हृदय में लेफ्ट आईएसएफ 5-6 एलएचएम। कार्डियोमेगाली और कार्डियोमेगाली जितने भी मेगाली वाले हैं उनमें सब में 5-6 एलएचएम यूज करिए। फेफड़ों में सूजन पर राइट एसएफ 5-6 एलएचएम, वही सब एक ही प्रोटोकॉल है। अब खांसी जुकाम में लो इम्यून प्रोफाइल में एलएमएम में 7-8 में दिया। ब्रेन का ट्रीटमेंट है 7-8 ब्रांच अपोजिट फ्लो है, और ये वही है दिशा और मन। ठीक है, ब्रेन का ट्रीटमेंट एलएमएम, ब्रेन का ट्रीटमेंट 7-8 ब्रांच अपोजिट फ्लो और 4-5 कोई चीज है जो लो इम्यून प्रोफाइल रोक रही है आपको, तो उसको अवरोध को दूर कर दिया, 3-6 टोन कर दिया, 0 आइसोलेट। ये आपका खांसी जुकाम में लो इम्यून प्रोफाइल पर है, कि मतलब लगातार हो रहा है, बार बार हो जा रहा है, तो एलएमएम पर आप ट्रीटमेंट दे दीजिए। और सब तो सरल है। सूखी खांसी है तो सूखी खांसी तो क्या हुआ, मतलब तुरंत आई है, कोई वो नहीं है, तो 1-2 माने बात और 3-4 माने अग्नि, अग्नि बढ़ा दीजिए। राइट एसएफ 0 स्पाइरल, वहां सरल है। जितनी खांसी बढ़ती जा रही है, देखिए लेफ्ट थंब में चिरकाली खांसी थंब में आ गया, अब थोड़ा बढ़ गया है, वो इसको लेफ्ट थंब में ले लिया है। 1-4-2-3 RLVM, तो 1-4 साइड में, 2-3 बाईं तरफ वाला, और 4-5 और 3-6 वही ट्रीटमेंट वही है। बढ़ाते चले गए, 4-5-3-6 कर दिया, सब बढ़ाते, फिर बढ़ा दिया और एनर्जी बढ़ा दिया, फिर बोथ थंब कर दिया, 1-4-2-3 RLVM। सुधा मैडम यहाँ पे दोनों कर दिया उन्होंने, ऐसा मत सोचिए, दोनों को कर दिया, फंक्शनल भी स्ट्रक्चर भी, सारी ताकत लगा दिया। बोथ थंब 4-5-3-6 और बढ़ा दिया, टाइप 4 बढ़ाते, एनर्जी बढ़ाते चले गए। 200 mg, फिर 250 mg, फिर 300 mg, फिर 350 mg, 400 mg, 600 mg, ऐसे बढ़ाते चले गए। तो वो उसके हिसाब से है। ये देखिए 5, 6, 7, 8 और बड़ी ताकत और बड़ी बढ़ा दिया, वही सब किया। इसमें जो है धीरे धीरे जो आप पढ़ना चाहिए। और कौन सा पॉइंट है, कौन सा पेज है, 29 पेज। हाँ 29 पेज में क्या है, पेज नंबर क्या है, 29 पेज है। हाँ देखिए, ये भी मल के साथ क्या म्यूकस, दस्त है, दस्त में बहुत एसएफ
देखिए दस्त में है बोथ एसएफ, वात ज्वाइंट 2 4 sedate 5 6 2। देखिए बहुत सरल है ना, 2 4 माने जल, जल और आवृत्ति, और वो हो रहा है दस्त, 5 6 को महाकफ बढ़ा दिया, हो गया। LI SI के दोनों ट्रीटमेंट कर दिया, नहीं सिंपल है ना। दस्त का जैसे दस्त आ रहा है तो बहुत ऐसे बात ज्वाइंट बहुत सरल है, बहुत कुछ करना भी नहीं है, सीधे लगा लेंगे दोनों उस पर। 2 4 sedate 5 6 टोन 0 to 9 sedate। गांठें तो राइट एसएफ और एलवीएम, मलाशय के रक्तस्राव कमजोरी, ये 4 5 sedate 1 2 इन्होंने टोन कर दिया इसमें। 4 5 sedate रक्तस्राव हो रहा है तो राइट एसएफ ऑल एलवीएम 4 5 sedate कर दिया, ठीक है। 0 to 9 sedate 1 2 1 स्पेस लक्षण मलाशय से रक्तस्राव कमजोरी रक्ताल्पता, तो 1 2 क्यों किया? फिर फीकापन, फीकापन हो रहा है तो यानी वायु वात, वात बढ़ा दिया है, वात को घटाना चाहिए। बात सेकंड पॉइंट, थर्ड यानी गांठें हुए, थर्ड इन्होंने थर्ड स्टेज मान लिया है, ऐसा है जो मैं समझ रहा हूं। ये थर्ड देखिए, वात से पित्त, पित्त से कफ, तो कफ ये गांठें बन गई तो अब कफ वाली स्थिति आ गई है, तो तीसरी कंडीशन है। तो इन्होंने 4 5 को सिडेट करना है तो दो ही, अगर आप कफ को सिडेट करेंगे तो या तो वात बढ़ाइए या पित्त बढ़ाइए। तो पित्त बढ़ा नहीं रहे क्योंकि रक्तस्राव हो रहा है, तो पित्त नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं कि और रक्तस्राव बढ़ जाएगा, तो उन्होंने 1 2 कर दिया, 1 2 2, ठीक है। तो सर यहाँ आकाश क्यों बढ़ाया गया है सर? आकाश नहीं, वात, वात, ओके 1 2 वात, हाँ वात बढ़ाया गया, वही तो कह रहे हैं कि सर बड़ी वो लॉजिक, वात बढ़ाने का लॉजिक समझ में नहीं आया कि भाई वहाँ बढ़ाना जरूरी तो नहीं था सर, ओनली 4 5 सीडेट करके भी कर सकते थे ना सर। ना ना ना, पहले बैलेंसिंग दृष्टिकोण नहीं ना, दृष्टिकोण, दृष्टिकोण ये है कि पहली बीमारी होती है जो आती है वो वात की, फिर वात वाली बीमारी बढ़ती है पित्त में, फिर पित्त वाली बीमारी बढ़ती है कफ में। तो यहाँ कह रहे हैं गांठें हैं, यानी ये कफ की बीमारी हो गई, बिल्कुल। तो कफ की बीमारी को रोकने के लिए, कफ की बीमारी को सिडेट करें, तो कफ को सिडेट कर दिया। फिर बढ़ाएं, दो ही बढ़ा सकते हैं, या तो वात बढ़ावें या पित्त बढ़ावें अगेंस्ट में। तो पित्त बढ़ाएंगे तो रक्तस्राव और होने लगेगा। पित्त माने क्या हुआ? माने रक्तस्राव, तो रक्तस्राव और बढ़ जाएगा, तो रक्तस्राव बढ़ा नहीं रहे तो इन्होंने 1 2 बढ़ा दिया, वात बढ़ा दिया, ठीक है। ठीक है सर। देखिए ये भी जो अभी अपेंडिसाइटिस का देख रहे थे ना, तो उसमें अपेंडिक्स के करस्पॉन्डेंस में येलो, यानी उसको सिलेक्ट कर दीजिए। और राइट एसएफ 0 वर्टिकल मेरिडियन है, तो क्यों यहीं से शुरू होता है ना अपेंडिक्स, राइट एसएफ में 0 शुरू होता है, ये भी उसमें मिलेगा। 2 3 6 sedate 1 7 टोन, 2 3 माने 2 माने दर्द, 3 माने जलन, 2 3 sedate, और उल्टी होना, पेट के नीचे दस्त होना, दर्द होना, ज्वर होना, तो इसलिए 2 3 6 sedate कर दिया तीनों, और 1 7 टोन कर दिया। बैलेंसिंग के लिए 1 7 टोन, बैलेंसिंग के लिए 1 7 टोन हुआ है, ठीक है। बैलेंसिंग के लिए 1 7 टोन हुआ है। ये 2 3 6 इसलिए लिया है क्योंकि 2 3 माने क्या हुआ, जलन भी है, दर्द भी है, और 2 और इसलिए 6 को इसलिए कर दिया कि अगर 6 को सिलेक्ट करेंगे तो दर्द और कम होगा, कम महसूस होगा, असहनीय दर्द है। सर मैंने कहीं सुना था 1 7 महावात होता है, तो इसमें महापित्त और महावात को लिया है शायद सर, महापित्त को सिलेक्ट किया है, महावात को टोन किया है। जब महावात होता है सर कहीं तो सुना था मैंने, कंफर्म नहीं हूँ इसलिए मैं इतने देर से बोल रही हूँ। 1 7 शायद महावात कहीं सुना है मैंने। महावात नहीं है, 7 जो है, 7 को पराभौतिक वायु कहा गया है। वात के लिए महावात का कोई कंसेप्ट, महाकफ का कंसेप्ट आया है, महावात का नहीं आया है। 7 को ये माना गया है
कि पराभौतिक वायु है, वो तो कंसेप्ट है, लेकिन महापात नहीं, महापात को कोई पॉइंट नहीं। ये ठीक है सर। अभी अभी भाई किसी 7 तो दिशा हो गया ना सर, है, दिशा हुआ ना 7 तो। हाँ 7 दिशा है, 7 दिशा है बैलेंसिंग का, क्योंकि 7 माने कभी आपकी जो है, अब कहते हैं जैसे कि वो खड़ा नहीं हो पाता, याद करिए ना, वो कहते हैं खड़ा नहीं हो पाता, तो कोई कारण तो होगा कि क्यों नहीं खड़ा हो पा रहा है, उसके कोई ऑर्गन जो है चेंज हो रहे हैं, दिशाहीन हो रहा है। नहीं किया गया। आप देखिए ना, वो कहते हैं घुटने का, मैं बताया था ना, ये दोहरा हो जाता है, अपेंडिक्स वाला अपेंडिक्स में, हाँ दोहरा हो जाता है दर्द के मारे, कि दर्द सीवियर दर्द है तो 236 तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि तीनों दर्दों का, दर्द का भी कर दिया, जलन का भी कर दिया, और आवृत्ति का भी कर दिया, फ्रीक्वेंसी की बहुत तेज हो रहा, तो भी फ्रीक्वेंसी भी, और दर्द का भी, जलन भी, तो 236 17 टोन। देखिए हम लोग 2517 हम लोग तो हम बहुत करते हैं ना, 17 हम लोग बैलेंसिंग के लिए भी करते हैं, याद करिए ना जी जी, 2517 टोन है ना, 17 टोन करते हैं सर। तो हम लोग अपेंडिक्स में ले रहे हैं ना, तो हम लोग 17 को टोन करने का हमेशा दूसरा एक दृष्टिकोण ये भी होता है कि बैलेंस कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। लेकिन महावात का कंसेप्ट आप अगर कोई कहा हो तो बताइएगा, जिसने कहा हो बताइएगा, क्योंकि मालूम पड़े ना, क्योंकि कोई प्रोफेसर के मुंह से महावात हमने सुना नहीं। प्रभात वर्मा सर से हमने सुना है कि वो ये 7 जो है वो पराभौतिक वायु है, जैसे वायु काम कर सर थर्ड सेमेस्टर में सुनील सर भी कह रहे थे, थर्ड सेमेस्टर में सुनील सर भी सर कह रहे थे कि वायु के बारे में। नहीं, वो 17 महावात नहीं है, महावात नहीं सर, जो आप कह रहे हैं वायु के बारे में, वो वायु तो पराभौतिक वायु तो कही गई है। जी सर, पराभौतिक वायु ही वो बता रहे थे, थर्ड सेमेस्टर में सुनील सर बताए थे सर। जैसे भौतिक वायु करती है, दिशा भी आपको घुमाती है, तो घुमाना गमन वाला है, गमन के परिप्रेक्ष्य में कहा कि दिशा भी पराभौतिक वायु है, वो तो कंसेप्ट क्लियर है। लेकिन महावात का कंसेप्ट अभी तक सीधे 3 सीनियर प्रोफेसर हैं, 4 मतलब एक अध्यक्ष हैं और 3 सीनियर प्रोफेसर हैं, उनमें 3 हैं, प्रभात वर्मा सर हैं, राम कुमार शर्मा सर हैं, आलोक कंवलिया सर हैं। तीनों के मुंह से मैंने ये वाला कंसेप्ट अभी तक 10 सेमेस्टर सुना नहीं। सर मुझे कभी मिला तो मैं आपसे शेयर करूंगी सर। हाँ जहाँ मिले बिल्कुल सर। हमने ये कहा, किताब होता था किसी किताब में लिखा हुआ, लेकिन मैंने अभी तक उसको किसी प्रोफेसर के मुंह से सुना नहीं, जो सुना है केवल वो हम बता रहे हैं, और कहीं लिखा तो हमने अभी जो पढ़ा उसमें नहीं मिला, इसलिए मैं उसको भी स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ। भाई दिख जाए, कहीं पूछ ले तब तो समझे। वायु वाला समझ में आ गया है, 7 और पराभौतिक दिशा है, वो समझ, पराभौतिक दिशा वायु है, वो समझ में आ रहा है, क्योंकि घुमाती वो भी है, उसका काम भी घुमाना है। तो जो वायु गमन कर रही है वही उसका भी गमन करने का काम है, इसीलिए उसको हम लोग 7 को सिलेक्ट करते हैं, 8 को टोन करते हैं, किसमें, मानसिक रोगों में भी और प्लस अनिद्रा में भी, तो वहां तो समझ में। लेकिन चलिए ये हम लोग उसमें करते हैं नॉर्मली नाभि के उसमें, और 17 में हम लोग स्पाइन में भी करते हैं 17 2 वहां करते हैं 2 5 6 रेड 17 टोन, याद है? यस सर, है ना? जब मोच आ जाती है, मोच किसको आ गई थी? मुन्नी त्रिपाठी को आ गई थी मोच, तो मुन्नी त्रिपाठी ने बार पूछा था, तो हमने बताया था कि 2 5 6 रेड 17 टोन, है ना? तो वो वाला, वो तो समझ में आ रहा है। चलिए तो अब हम लोग खत्म करें क्या भाई? 8 बजे। जी सर, जी सर। तो अब मेरा आशय ये था कि ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने सब पढ़ा दिया इसमें, ये जो चैप्टर 1 इसलिए शुरू कराया आपको कि चैप्टर 1 से, देखिए एक सेकंड बस मैं इसको ऑफ करूंगा। तो हम लोग जो है इस विधा को प्रचार करेंगे, प्रसारित करेंगे, लोगों को फैलाएंगे। और देखिए आयुर्वेदिक एक्युप्रेशर में द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष इनका आधार, ये आधार है। अगर इसको हम लोग समझेंगे कि थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत हम लोग प्रोटोकॉल खुद बना सकते हैं।
प्रोटोकॉल तक पहुंचना है, कैसे पहुंचते हैं ये बहुत विचारणीय नहीं है। नहीं को समझ में आता तो कभी भी आप राइट थंब को मत भूलिए, जीरो वर्टिकल, जीरो स्पाइरल, जीरो हॉरिजॉन्टल को मत भूलिए। कुछ समझ में नहीं आया तो इसको हमेशा यही याद रखिए। जैसे हम लोग कहते हैं कि करस्पॉन्डेंस में आपको कुछ न मिले, पेन न मिले, पेंसिल न मिले, ईंट पत्थर रोड़ा छोटे टुकड़े मिल जाएंगे ना जमीन पे पड़े हुए रोड़े, उन रोड़ों से प्रेशर दे सकते हैं। ये हम लोग कहते हैं किसमें, एक्यूप्रेशर में, प्रेशर में, जहां हम लोग करस्पॉन्डेंस का प्रेशर देते हैं। तो वहां कहते हैं, वैसे ही हम कह रहे हैं कि अगर हमारे आयुर्वेद में समझ में नहीं आ रहा तो हम लोगों को राइट थंब नहीं भूलना, जो शरीर का परिचायक है, रिप्रेजेंट कर रहा है। और जीरो को इसलिए नहीं भूलना कि जीरो हमारा उत्पत्ति है, चीजों को उत्पत्ति कर रही है, तो जीरो को हमको भूलना नहीं। तो जीरो को स्पाइरल, जीरो वर्टिकल, जीरो हॉरिजॉन्टल, जो मन में आए आप करेंगे तो भी फायदा होगा, चाहे आपका, क्योंकि हम लोगों ने जोड़ा है होमो हेट्रो सब, होमो हेट्रो और न्यूट्रो, सब उत्पत्ति किसकी है, न्यूट्रो से उत्पत्ति है। और न्यूट्रो किसकी उत्पत्ति है, परम सत्ता की उत्पत्ति है ना। उन्होंने एग्जिस्टिंग, उन्होंने उसको एग्जिस्टिंग स्पिरिट माना है, तो वो परम सत्ता कह रहे हैं, वो शब्द अपने अलग है। तो जब क्रिएशन उन्हीं से है, तो अगर हम स्पाइरल में कर रहे हैं तो क्या हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में नहीं कर रहे हैं? वर्टिकल हॉरिजॉन्टल से तो 3 डायमेंशन बना है, याद करिए, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल तो 3 डायमेंशन बना, और हम लोग 3 डायमेंशनल कर रहे हैं तो सब पूरे शरीर पे असर है। अगर हम लोग वर्टिकल कर रहे हैं तो उसके फंक्शन कर रहे हैं, तो हमें हेट्रो शक्ति कर रहे हैं, तो हेट्रो माने जो उसकी गति थी वो कर रहे हैं। अगर हम हॉरिजॉन्टल में कर रहे हैं तो उसके जो रोकने वाली ताकत थी उसको कर रहे हैं, तो वहां भी कोई नुकसान नहीं है, रिजल्ट तो ही आएगा, क्योंकि उसमें भी तो गुण है। वो भी उसने कहा था कि हेट्रो से उसने एक नंबर लिया है, ये भी आप पढ़े थे कि हम लोगों ने क्या किया, होमो ने क्या किया, 1 नंबर हेट्रो से लिया, पहले हेट्रो निकला और हेट्रो ने विकास करा, उसको रोका तो उसका नंबर तो ले लिया वो, और न्यूट्रो से नंबर ले लिया, तो 2 नंबर उसके पास हो गए, तो ताकतवर हो गया, और न्यूट्रो सबसे ताकतवर हो गया। तो इसलिए हम लोग वर्टिकल करें, हॉरिजॉन्टल करें, स्पाइरल करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको भूलना नहीं है। हम लोग यही भूल जाते हैं कि कहाँ करें, शरीर में कहीं करना, नाक में पहुंच रहा है तो नाक में पहुंचने के तमाम वो है, आप वर्टिकल जाइए, हॉरिजॉन्टल करिए, फिंगर नंबर तो आपको तय हो जाएगी। अगर आप फिंगर भूल भी जाए कि नाक वाली फिंगर नंबर 5 है, तो हमारे पास स्ट्रक्चर होगा, रिजल्ट डायग्नोसिस, 0 हॉरिजॉन्टल, 1 2 3 4 यहाँ आएगा, 6 यहाँ आएगा, 7 यहाँ आएगा, तो 7 8 के बीच में आ गया। तो 7 8 अगर हॉरिजॉन्टल हमारा है तो 7 8 उंगली होगी हमारे पास कोई, तो 7 8 उंगली में भी कर देंगे तो भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। 7 8 में दोनों में ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, 7 में भी करिए, 8 में भी करिए। क्या करना पड़ेगा, जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं वही करना पड़ेगा। कहाँ करेंगे, तो 7 8 में आपने किया, अब 7 8 यहाँ तो आ गए, और ये हमारा 0 पॉइंट होगा, वर्टिकल में 0 होगा। अगर हॉरिजॉन्टल यहाँ आ गए, वो हम लोगों ने पढ़ा था ना उसमें गणित में, अक्षांश देशांतर वाली वो, कि भाई ऐसी जाएगी, कौन सा पेपर होता था जो ग्राफ पेपर, तो ग्राफ पेपर में क्या होता था, कहते थे दाएं मुड़ो, फिर ऊपर जाओ, फिर यहाँ पे पहुंचो, फिर पॉइंट बना दो, दूसरा, वही तो ग्राफ पेपर है। यहाँ से पहले यूं काटे, यहाँ पहुंचे, फिर यहाँ पहुंचने के बाद इस जगह पे आना है तो यूं चले गए, तो 0 पहुंच गए, या तो 1 पे पहुंच गए या 2 पहुंच गए, राइट में 1 है, 2 में इधर है। तो फिंगर नंबर 7 8 में हम 1 या 2, 2 में 1 2 0 1 2 भी ले सकते हैं, और 0 1 और 0 2 भी ले सकते हैं। वहां पर ट्रीटमेंट करते हैं, क्या ट्रीटमेंट करें, वही मान 4 5 करना है तो 4 5 6 3 6 2 पहुंचना वहीं पर है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रोटोकॉल को ऐसा मत सोचिएगा कि प्रोटोकॉल हमारा फेल हो गया। प्रोटोकॉल कमजोर हो सकता है, फेल नहीं हो सकता। ध्यान है, प्रोटोकॉल कमजोर हो सकता है आपका, है ना। उन्होंने जो भाई जो जितना ज्ञान होगा
उसको ज्ञान को और यूटिलाइज कर लिया। हमने जितना ज्ञान था कम किया, लेकिन प्रोटोकॉल फेल नहीं हो सकता, जिसको आप कह रहे हैं वो पास तो होगा ही। वो 70% पाएगा कि वो 90% पाएगा, वो अलग पॉइंट है। क्लियर? आयुर्वेद में अगर आपको जरा भी द्रव्य गुण कर्म थोड़ा सा भी समझ में आने लगा तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, प्रोटोकॉल तो आप बना लेंगे। ये सब के लिए कह रहा, तो इसको प्रचारित करिए, प्रसारित करिए। और हम लोग तभी अपने खेमका सर के और जो संस्थान का हमारा उद्देश्य है, मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, इसको सार्थक सिद्ध कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज इसको विराम देते हैं और हम लोग फिर